दोस्तों जनवरी का महीना चल रहा है, जनवरी 2026। और इस समय एक महत्वपूर्ण योग मिथुन राशि के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दोस्तों इस योग का निर्माता मंगल है। तो दोस्तों आइए जानते हैं मंगल किस प्रकार आपके लिए एक महत्वपूर्ण लाभ की क्रिया करने को तत्पर हो चुका है। क्या ये आपको लाभ दे पाएगा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए ये मंगल कुछ महत्वपूर्ण करना चाहता है। आइए जानते हैं किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आप सबको जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है। आप सबका मैं स्वागत करता हूं मिथुन राशि के इस ज्योतिष चैनल ग्रेट एस्ट्रो में। दोस्तों मंगल नाम का एक ग्रह है जो वर्तमान में मिथुन राशि के 7वें स्थान पर बैठा हुआ है। मिथुन लग्न वाले जातकों के 7वें स्थान पर ये मंगल है। दोस्तों आने वाले समय में ये आपके 8वें स्थान में प्रवेश कर जाएगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि के 8वें स्थान पर मंगल आ जाएंगे। दोस्तों मैं ये कहता हूं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए हो सकता है कि यानी कि जनवरी का उत्तरार्ध थोड़ी बाधाओं और चुनौतियों का के बारे में बताए, पर दोस्तों एक योग बन गया है उसके बारे में हम बात करते हैं। मिथुन लग्न के लिए ये कोई बहुत बड़ी यानी कि हम ये कहते हैं विवाद में जीत, विवाद या विवाद में जीत, कोई यानी कि सफलता मिथुन राशि और मिथुन लग्न दोनों के लिए हो सकती है। वैसे कोई चीज तो ऐसी हो जिसमें आपको कुछ जीत मिले। तो दोस्तों क्या मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए मंगल एक लाभ दे सकता है क्या? ऐसी उम्मीद तो है। और ये जनवरी के महीने में एक्टिव है इस प्रकार का योग। जरूरी नहीं है कि जनवरी के मध्य के बाद बने, जब आपके लिए इस प्रकार की स्थिति में आए, जब ये उच्च राशि में आए मंगल, जरूरी नहीं है कि उस समय ही योग बनाए मिथुन लग्न के लिए या मिथुन राशि के लिए। ये इससे पूर्व भी कर सकते हैं। पर दोस्तों ये इस प्रकार के थोड़ी योग में है कि एक बहुत बड़ा विवाद, एक विवाद, एक बंधन। दोस्तों कभी कभी कागज आ जाता है तो बंधन हो जाता है। कभी कभी कोई रस्सी, जो पुराने जमाने में रस्सी होती थी, राजा महाराजा रस्सी से बांधते थे, मान लो नियम होते हैं विभिन्न प्रकार के, तो वो व्यक्ति को बांधते हैं एक प्रकार से। ये सभी, क्या इसमें कोई जीत है क्या? ये जरूर देखनी चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मंगल एक एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऋण और लाभ के सिद्धांत पर आधारित है ये मंगल। और इसकी वजह से क्या है कि एक एक लाभ देना चाहते हैं आपको। मिथुन राशि वाले जातक को कुछ खोई हुई चीजों की प्राप्ति होगी, यानी कि जनवरी के महीने में खोई हुई चीजें मिल सकती है आपको। मिथुन राशि वाले जातकों को खोई हुई चीजें मिल सकती है। अगर खोए हुए थोड़े विवाद मिले तो ध्यान से इसको मंगल के लिए गुड़ का दान कर देना। ये क्या है कि गाय को गुड़ देने से बढ़िया हो जाता है। तो मंगल के लिए थोड़ा गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों को जनवरी के महीने में मंगल बहुत बड़ी स्थिति प्राप्त कर चुका है। और ये क्या है, आपके लिए खोई हुई चीजों को लौटाने का प्रयास करेगा। दोस्तों ये ग्रह प्रभाव इसने बनाया है। ये क्या है कि कुछ चीजों को लौटाता है। तो ये जरूर हो सकता है कि आपको जीत भी लौटा दे, जीत भी दे दे कोई। तो इस प्रकार का योग ये बना रहा है, यानी कि चीजों को लौटाने का कार्य करता है। और वो भी यानी कि बंधन और विवाद वाली चीजों को बंधन मुक्त कर कर जीत के रूप में लौटाना चाहिए। हालांकि पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत यानी कि दुष्ट व्यक्ति के द्वारा बाधा भी डलवाए, तो ये मंगल भारी होता है ना। हालांकि ये मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए तो थोड़ा जीत का योग लगता है। मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए तो इस समय कोई लाभ की प्राप्ति होनी चाहिए। मिथुन राशि के लिए क्या भारी थोड़ा है, पर ये लाभ तो देगा, इस प्रकार की उम्मीदें हैं। तो ये जनवरी के मध्य भाग से एक्टिव हुआ है इस प्रकार का योग आपके लिए, इसको जरूर देखना चाहिए। मिथुन राशि के लिए स्वास्थ्य और दुष्ट व्यक्ति का आगमन, विवाद, ये थोड़ा करवाने का प्रयास करे अगर तो गुड़ का दान करना चाहिए। हालांकि मंगल आपके लिए इस प्रकार की उम्मीद बनती है कि कोई जीत देगा मिथुन राशि और मिथुन लग्न दोनों के लिए। ये कुंडली के आधार पर इस मंगल को देखना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार का ग्रह प्रभाव रहेगा आपके लिए। मंगल एक सेनापति माना जाता है ज्योतिष में। दोस्तों ज्योतिष में मंगल को बहुत ताकतवर माना जाता है। अब कहते हैं दोस्तों शनि और मंगल का मुकाबला हो ना, तो शनि हार जाता है पर मंगल जीतता है। तो दोस्तों मंगल
यानी कि बहुत ताकतवर होते हैं, जैसे कि केतु ताकतवर होते हैं। तो केतु और मंगल में समानता है। तो मंगल आपके लिए थोड़ा सा इस प्रकार की स्थिति में, और मंगल वैसे भी आपके यानी कि छठे स्थान के स्वामी है, बंधन के कारक है, विवाद के कारक है और शत्रु के कारक है। पर दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए, इन चीजों को एक्टिव करा है इसने, मैं मानता हूं मंगल ने इन चीजों को एक्टिव करा आपके लिए, पर इन चीजों का एक तोड़ भी निकलना तो चाहिए ना जनवरी के महीने में। तो ये ग्रह योग वैसे अलग प्रकार का है, और ये ग्रह योग थोड़ा उथल पुथल मचाने वाला है, मैं मानता हूं। पर ये एक जीत देने की संभावना तो प्रकट ही कर रहा है। जनवरी के महीने में भी है, फरवरी के महीने में भी है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं ये कहूंगा, लाभेश मंगल क्या मिथुन राशि वाले जातकों को लाभ दे पाएगा? ये आप कुंडली के अनुसार जरूर देखिए, अंतिम परिणाम कुंडली के अनुसार आएगा। बाकी लाभ देने का प्रयास ये जरूर कर रहा है दोस्तों। विवाद, दुष्ट व्यक्ति, वाद विवाद और विभिन्न प्रकार की चीजें, थोड़े झगड़े भी ये मंगल कराता। मंगल का तो स्वभाव ही इसी प्रकार का है। मंगल तो युद्ध का कारक है ना, ग्रह। तो दोस्तों जनवरी के उत्तरार्ध में मंगल थोड़ा भारी तो हो रहा है, पर हाँ जीत वाला थोड़ा लगता है, लाभ देने का प्रयास कर रहा है। तो ये जनवरी के उत्तरार्ध में, फरवरी के महीने में मिथुन राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मैं मानता हूं जनवरी के उत्तरार्ध में, फरवरी के महीने में, पर आपको कोई लाभ लौटाएगा ही ये। कोई यानी कि कोई विवाद भी, ये तो मंगल लाभ का कारक होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। एक प्रकार से किसी कागज का लाभ, किसी विवाद का लाभ, ये कुछ करवाने की कोशिश करता है। अगर थोड़ी बहुत लड़ाई भी ये लौटा रहा है ना, तो ये देखना चाहिए कि आपको जीत कराएगा, खोई हुई चीजें लौटाएगा ही आपको। ऐसा थोड़ा योग बनाया हुआ है मंगल ने, तो ये जरूर देखना चाहिए। इस समय भगवान बजरंगबली की पूजा आप जरूर करें। तो दोस्तों यानी कि बजरंगबली की पूजा से मंगल बहुत शांत होता है। मंगल उग्र तो हमेशा ही रहता है, यानी कि कभी भी नम्र तो पड़ता ही नहीं है, क्योंकि ये युद्ध का कारक है ना, भारी बहुत होते हैं ये मंगल। तो भारी होने के कारण ये ताकतवर भी बहुत होते हैं, ताकतवर होते हैं मंगल। तो ये ताकतवर मंगल है, भाई के तो कारक होते हैं, भाई बहन के कारक होते हैं। तो मिथुन राशि और मिथुन लग्न के 8वें स्थान पर आ रहे हैं मंगल, तो थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। हालांकि मैं कहता हूं यानी कि ये इस समय आप जनवरी के उत्तरार्ध में या फरवरी के महीने में थोड़ा ध्यान भी रखो, ऐसी कोई बात नहीं है यानी कि इन चीजों के मामलों में। पर ये क्या है कि आपको खोया हुआ लाभ लौटा तो सकते हैं ना, इस प्रकार की स्थिति जरूर है। तो ये देखना चाहिए मंगल आपके लिए कैसे रहेंगे। मिथुन लग्न के लिए ज्यादा पॉजिटिव रह सकते हैं मिथुन राशि की बजाय। हालांकि ये देखिए कि कुंडली के हिसाब से ये कैसे रहेंगे, इस आधार पर अंतिम परिणाम होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।